मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोचनो मंगलम कुलकुल्ला जोजे सर्व मंगलम भागवत प्रधानां सर्वधर्माणां जय कृष्ण नमः शिवाय स्वामी चित्सभावाय भावाय सर्व पूज्य गायत्री की जन्म जयंती उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव श्री प्रसन्न हृदय से अनेक बार कहते उनकी बाहर प्रसिद्धि हो वो उन्हें स्वयं को बिल्कुल पसंद नहीं है, परंतु हमें ऐसा भाव आता है कि वहीं कई वर्षों तक जीती रही, अब लोग वहीं को बैठे। हर ज्ञानी का अंतरंग चिंतन, जिसको भी आत्मा एक बार पसंद आ गया, उसको कोई बाहर में जाने नहीं जाने क्या काम है उसको, वो अपना मोक्ष मार्ग की आराधना करे, अपने वीतरागता बढ़ाए कि झगड़े में पड़ा है। कई ज्ञानी हो गए ऐसे जिसको पता ही नहीं है, कई मुनिराज हो गए ऐसे। देखो अपना कल कलश चला 188 नंबर का, तो उसके अंदर 3 पॉइंट आए थे। पहला पॉइंट ये था कि प्रमादी जीव ये मोक्ष के लिए सर्वथा अनअधिकारी है। प्रमादी जीव की परिभाषा दी कि क्या दुनिया में धर्म के नाम पे क्या होता है, कुछ मतलब नहीं। अपने तो पुण्य का उदय भोगो और पाप के परिणाम करो। पाप के परिणाम में मजा मानता है, पुण्य के उदय को भोगना चाहता है, भोगना चाहता है, उसी का नाम पाप है। उसके अलावा उसको कुछ नहीं। अगर मान लो कि वस्तु स्वरूप ऐसा हो जाए, होएगा नहीं वैसे, कैसा कि जितना जितना पुण्य का परिणाम हो उतना ही समय उदय आए। आई समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? क्या बोला? समझ आए कुछ? ये जैसे अभी सुबह पूजा कर ली 1 घंटा, 1 घंटा सीधे सो गए, 2 घंटे हो गए, 1 घंटा शाम को कर लिया, तो केवल जितने जितने देर पुण्य कर उतनी ही देर के लिए पुण्य का उदय आए, तो क्या होगा? करे उसको पुण्य का परिणाम बहुत थोड़ी सी देर का चाहिए और उदय 24 घंटे चाहिए। ये दशा है उसके अंदर। कहाँ से मोक्ष मार्ग? और ये तो जो जिसकी दृष्टि पुण्य के उदय को भोगने में लगी है, वो तो भाव में तो अभिप्राय में तो पापी है। वो तो पुण्य करते ही इसलिए। ऐसे जीव को सर्वथा अनअधिकारी कहा है। अब ये अनधिकारी कह दिया मैंने। अमृत चंद्राचार्य ने बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई तू तो मोक्ष के जगत जाने लायक है नहीं। आत्मा शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, क्रमबद्ध पर्याय क्या होता है, भाई किसने देखा? अरे जीव खाता है कि नहीं खाता, काय के झगड़े में पड़ा? अपना तो जो पुण्य का होता है बड़ी मुश्किल से, अनुमति कहते हैं बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिले तो भोगो, और काय के लिए? वहाँ भगवान पूछेंगे, वहाँ यमदेव पूछेगा कि भाई क्या क्या खा पी क्या है, सब उपास करके आया। ऐसा जीव तो मोक्ष का अनअधिकारी है। एक प्रकरण तो खत्म हो गया। इसमें दुनिया के कितने लोग छड़ गए? जरा कल्पना तो करो, मत करो दुनिया की, अपने परिवार की कर लो। अपने परिवार में 200-500 लोग हैं जिनका अपना परिचय है, तो कितने लोग मोक्ष के अधिकार क्षेत्र में है और कितने अधिकार क्षेत्र से बाहर है? लगा लेना, हिसाब लगा लेना, उसको पता लग जाएगा कितनी कीमती बात सुन रहा है। अब दूसरा पोर्शन में उन्होंने कहा धर्म के काम तो करता है पर अविचारित कार्य करता है। मैंने विचार नहीं है उसको कुछ, मैंने पूजा करी काय के लिए करी, विचार नहीं है। बस कुल में आया है, सब घर के लोग आए, अपन भी चलो। अब इतिहास आए कि नहीं? सब लेने लेने अब आए तो हैं, और उनसे पूछो काय के लिए आए कि भाई ये सब घर के लोग जा रहे हैं, सबके चौकीदारी क्या क्या करके, तो चलो अपन भी। ऐसा नहीं हो, घबराओ, ये तो उदाहरण दे रहा हूँ कि सबसे पहले जाते सीख है भाई स्वाध्याय, बहुत अच्छी बात है, हम चले गए।
पहले हमको ले चलने की व्यवस्था करो। वहाँ हमको भी सुनना है कि आप क्या सुनते हो रोज़। आपको ऐसा नहीं लगता है कि रोज़ रोज़ अपनी माल मेवा मिष्ठान खा लेते हैं, इन लोगों को भी तो खिला। वो मेवा मिष्ठान की क्या बात है, वो कैसी अपूर्व बात है। ऐसा विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम तो इतने दिन में आए आराम करने, तो हम आराम करेंगे, तुम जाओ। परिणाम की बात है। पुण्य के कार्य तो बहुत करता है, अविचारित कार्य। अविचारित होने से मैंने विचार नहीं होने से मैंने ये परिणाम काय के लिए कर रहे हैं, इसका फल क्या होएगा, नहीं करेंगे तो क्या फल होएगा, और जिनवाणी क्या कह रही है। अविचारित कार्य करता है तो अविचारित कार्य करने वाले की क्रिया का दूसरा नाम उन्होंने दिया है आत्मभान से रहित क्रिया, जिसको जिनवाणी में मोक्ष का कारण नहीं कहा है। देखो इसमें देख लेना, सब लिखा है, मन से बोल रहा है इसमें। और फिर साथ में ये भी देखना कि अपन जो क्रिया कर रहे हैं वो आत्मभान रहित कर रहे हैं कि आत्मभान सहित कर रहे हैं। अभी तक देख लेना, अपना देख लेना। अगर आत्मभान रहित कर रहा है ऐसा जिनवाणी से पढ़ के इसको पता लगा तो मैं ये जो कर रहा हूँ, ये स्तुति करी, भगवान की करी, ये करा, वो करा, इसमें मेरे को आत्मा का भान है कि नहीं है। तो इसको पता लगे जिनवाणी के आधार से मेरा आत्मभान तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं थी। ये क्रिया आत्मभान के लिए कराई थी, ये करने के लिए नहीं कराई थी कि बस आओ और करो। मंदिर समाज ने बना दिया, व्यवस्था समाज ने कर दी, सामग्री मंदिर की, टेबल मंदिर की, पूजन की किताबें समाज ने कर दी, पूजन में जो पूजा लिखी है वो दयानंद राय जी ने लिखी। ये क्या करे महाशय, आए खड़े हुए, विद्या उनकी पूजा, दयानंद राय जी की पूजा पड़ी, मंदिर की सामग्री चढ़ाई, तेरा तुझको अर्पण। क्या कराए, अपने परिणाम भगवान से जुड़े कि नहीं जुड़े, इसके लिए भेजा था वहां पे। इतना नहीं समझता, इतना बैलेंस शीट नहीं लगाई, कब सोचे ही नहीं ये तेरा इसमें लगा क्या, ये तो देख कैसी अपूर्व बात है। ये पुण्य के काल में ही वीतरागता की बातें सुन सकता है, ये पाप के काल में थोड़ी सुनी जाएगी। पाप के काल में तो पाप के परिणाम के समय तो वैसे ही पापी और पागल है, धूम है विषय भोगो। तो वहाँ तो ये बात न सुन पाएगा, न समझ पाएगा, न कोई कहेगा। माहौल ही पाप का है। सब जन इकट्ठे हो जाएंगे, राखी का कार्यक्रम करेंगे, हाँ वो होएगी, तो माहौल कैसा है। अब उस समय से कोई आत्मा की बात सुन तो क्या इनको बाहर करो, सबसे पहले कहेगा भी नहीं कोई, डरो मत, घबरा मत, ऐसा होएगा भी नहीं। पर लगेगा कैसा कि वो मूड में ही नहीं है सुनने का। तो यहाँ आए और सुन ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ करके सुन ले तो बड़ी बात है, वहाँ क्या सुनेगा वो। आत्मभान से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना है। ये अमृत चंद्राचार्य का वचन अनंत काल फिरेगा नहीं है। जो क्रिया हो आत्मभान सहित होना चाहिए। अरे आप तो पाप का भी परिणाम करो, भोजन करने का परिणाम करो, दुकान जाने का परिणाम करो, तो आत्मभान सहित होना चाहिए। वो आत्मभान का अर्थ है कि इसकी मेरे को जरूरत है कि नहीं है, नहीं आनी जरूरत। ये मेरा कर्तव्य है कि मजबूरी है कि सजा है, ये आत्मभान सहित में जवाब आएगा इसका। तो संजीव जी क्या कर रहा है, आपकी पाप की बात कर रहा हूँ, पुण्य की नहीं कर रहा हूँ। दुकान पे बैठ करके दुकान का काम करते समय आपको अंदर से क्या भाव आता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि ये मैं किसी पूर्व जन्म में मैंने आत्मा की आराधना नहीं करी थी, उसकी सजा भोग रहा हूँ मैं बैठ के। ये मेरे को पाप करना पड़ रहा है, और अपने लिए नहीं करना पड़ रहा, दुष्ट परिवार के लिए करना पड़ रहा है। वो परिवार के लिए नहीं करना पड़ रहा, उनका कर्जा उतार रहा है यहाँ बैठ के। इतना भान चाहिए वहाँ पे।
तो किसी दिन दुकान छूट जाएगी। बहुत कठिन बात है। आपने को क्या करना, अपन तो सुना दो, जिसको आना आए, नहीं आना नहीं आए। क्या कह रहे पंडित जी? हाँ सही है। अच्छा इसके मन में है वही आएगा। आपने कहाँ सही कहा और मैंने कौन से सही कहा, इन्हें आपको समझ में आई? वही आएगी बात है ना, तो कोई जिसको आना है तो जिसको ये इसकी हानि भराई नहीं, आप पुरानी बात की भराई। बहुत अलर्ट होकर सुनना चाहिए जरा। मैं इसकी क्या वहाँ करूँगा, इसका अपना क्या प्रेशर है। जिसको 10 बार लगे कि मेरे आत्महित की बात है, ना नहीं, यहाँ जरूरत ही नहीं। अरे भगवान की तरह की उनको ही कोई अड़ी नहीं है। 100 इंद्र पूजे कि कोई नहीं पूजे, उनको क्या काम। बहुत वजन है इस बात पे। हर क्रिया आत्मभाव सहित होना चाहिए। आप भोजन कर रहे हो, आत्मभाव सहित करो, तो उसको भोजन करने में शर्म आएगी कि मैं निराहारी तत्व हूँ, मैं बिना भोजन के अपने अस्तित्व गुण से जीता हूँ और ये भोजन के टुकड़ों के अधीन। ये अच्छी बात थोड़ी है। इसमें कितनी पराधीनता है कि भोजन के टुकड़ों को पहले कमाने के लिए पाप करो और फिर बनाने के लिए पाप करो, फिर जो बना रहा है उसके हाथ जोड़ो और फिर खाओ उसको। आत्मभान रहित होगा तो इसमें मजा आएगा, आत्मभान सहित होगा तो इसमें काय का मजा। तेरे को शर्म आई कि मजा आया इसमें? इसका जवाब भगवान पूछेंगे वहाँ पे। ये अभी की बात चल रही है। जिस समय वो जेल खाने में है उसी समय की बात चल रही है कि तू जेल में है, तेरे को अच्छा लग रहा है कि छूटना चाहता है? अभी की बात पूछ रहे हैं आपसे। अभी की बात आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आप जेल खाने में हो, आपको अच्छा लग रहा है कि छूटना चाहते हो? अनुभव नहीं हो रहा तो रोज दर्शन किसके कराए? निरपराधी के कराए कि अपराधी के कराए? निरपराधी की दशा वो होती है। इतना तो खुल्ला खुल्ला कह रहा है, रोज दर्शन करा रहे हैं कि आपकी ये निरपराधी दशा है और मेरे पास ये जितना आडंबर है अपराध का चिन्ह है, ये अपराध की सजा है। अगर रोटी खाना घर गृहस्थी चलाना अपराध नहीं होता तो इसमें कर्मों का बंधन नहीं होना चाहिए। तो कर्मों का बंधन जब भी होता है जब आप अपराध करते हो। अब समझ ही नहीं पा रहा है उसको, कोई क्या करे? हम कितने समझ आ रहा है? अरे घर में रह करके इतना सारा कर रहा है, ये अपराध है कि नहीं, नंबर 1। और दूसरी बात है कि इसमें दुखी हो रहा है कि सुखी, नंबर 2। और तीसरी बात है यदि तेरे को दुख लग रहा है तो तू छूटने के बारे में क्या सोचता है, ये जरा विचार करना। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर घर पे करना। यहाँ तो अभी हम दूसरी बात कर रहे हो, सुन ले बस। ग्रह कार्य, इसको घर इसका है ही नहीं, काय का कार्य? ग्रह तो यह है अपना असंख्यात क्लेश अनादि अनंत, जिसमें जीव स्वाधीनता से रहता है, अस्तित्व गुण के कारण रहता है। वस्तुत्व गुण ऑलरेडी इसका रक्षक इसके पास मौजूद है, जिसमें रहने पर इसको कोई नहीं निकालने का आदेश नहीं दे सकते, उसको अपना घर कहते हैं। या तो ये छोड़ के चला जाएगा, टांगा टोली करके निकाल देंगे वहाँ से। समझ में नहीं आती उसको। अपना होता तो निकालता कौन? जब ये जीव यानी व्यवहार जीव यानी पर्याय अपने द्रव्य में विश्राम करे तो कौन निकालता है? शोभता है कि निकालता है कोई? अब ये वहाँ शोभता है कि यहाँ शोभता है, ये विचार तो करो। अरे जब खा रहा है अच्छा 36 तरह के पकवान, जब शोभता है कि निराहार रहता है? जब शोभता है। पूजा तो निराहारी की करता है और यहाँ झंडा गाड़ था कि खाने में मजा आ गया। वाह यार, मजा तो एक ही जगह होएगा, या तो छोड़ दिया उसमें या खा रहा उसमें। बोलो बाकी बताएगा काय में मजा? जिसको यहाँ मजा आ रहा है काय को छोड़ेगा वो? और जब यहाँ मजा ही आ रहा है तो जिनने हाल छोड़ दिया उनकी पूजा करने गए काय को? वहाँ गए मैंने इस बात की गारंटी को छोड़वा देंगे सब, अगर वो पसंद आ गए तो। किसी को मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्लेश ही लग रहा है? आत्मभान से रहित क्रिया मोक्ष के कारण नहीं माना है। आचार्य कह रहे भी देख तू कुछ भी कर, आत्मभान सहित होना चाहिए। आत्मभान हो जाएगा तो पाप करने में भी तेरा हाथ कांपेगा।
अन्यायपूर्वक का तो अभक्ष और अन्यायपूर्वक का अनिति का जो भोजन है, एक जो भी क्रिया, उसमें तो कांपेगी ही सही, दुनिया ही कह देगी वो जो नीति न्याय वो जो सब अनुकूल है, जिसको जिनवाणी में अलाउ किया है, वो भी अपराध है। और वो जानेगा कि ये जो है ये आत्मभान की रहित की क्रिया, ये मेरे को बहुत जल्दी वही ले जाएगी। तो ये भी जिनवाणी कह रही है अपराध है। कैसी अलौकिक बात। मुनिराज जब आहार के लिए निकलते हैं ना, चिंतन देखो मुनिराज का, सबसे पहली बात तो प्रतिज्ञा पूर्वक निकलते हैं। वो हाथ रखना नहीं है, अंदर ऐसी प्रतिज्ञा होती है दृढ़ कि वैसी जगत में कोई आंकड़ी मिले ही नहीं। तो पहले ही उद्देश्य तो ये रहता है कि यार आंकड़ी नहीं मिले तो ही अच्छा है, एक अपना विकल्प तो टूट जाए, कदाच मिल भी जाए, क्योंकि वो तो पुण्य के उदय से मिलना है, तो मौन से तो जाएंगे। 32 ग्रास मैक्सिमम लिमिट है। बस इशारा नहीं करेंगे ये देना वो देना वो देना, हूँ घाटा वाला, इसको इतनी फुर्सत नहीं होती, वो देखते ही नहीं है, वो तो कितनी उदासीन रहती है। 32 ग्रास मैक्सिमम, और वो भी केवल 2, 4, 6 मिनट तोड़ ताड़ देंगे, वो चल देंगे, वो ना रुकेंगे ना बोलेंगे और न इशारा करेंगे। उसके बाद उनको इतनी शर्म आती है जिसके आप भोजन करने गए कि ये सब मेरे को पूरी दुनिया पूछती है और मेरे को इसके आगे हाथ पसारना पड़े, ये मेरी आहार संज्ञा बच गई, इसका फल है कि इस मल मूत्र के पोथरे के लिए मेरे को शावक के घर में जाकर के और हाथ पसारना पड़ा, यूं लेना पड़ा, यूं ये लेना पड़ा ना, ये तो मेरे को हाथ ऐसा पसारना पड़ा इस शरीर के पीछे, तो धिक्कार हो, ये खत्म कब हो है। अरे क्या चिंतन है मुनिराज का। और ये तो पूछे मत ही, अपनी परिणति को देखना जरा क्या है। आपको उनकी क्या बात आई जो आपने बोला हार ले जाओ? अब भी हाल बोला, जरा सा ध्यान से सुनो। आत्मा निराहारी तत्व है कि आहार से जीता है, तो निराहारी को आहार लेना पड़े शर्म की लज्जा की बात है कि बहुत अच्छी प्रशंसा की बात है? अरे जो पूछते उसका जवाब भी तो है कि नहीं? आत्मा को बाहर कहाँ दिया? मेरा ये ये कपड़े आत्मा पहनता है कि शरीर पहनता है? शरीर ने पहना। हाँ, शरीर ने पहना। आप बस जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। पहनता शरीर है ना, चिंता कौन करता है? अच्छा, तो फिर तो शरीर चेतन हो गया। मत मानो, नहीं मानना तो कर दो, बुला के समझने नहीं चाहते तो कोई क्या करे। शरीर जड़ है कि चेतन है? तो जड़ को कोई चिंता होती है क्या? वो नहीं कहता है कि अच्छे कपड़े चाहिए, ये सारे नाच नखरे आत्मा के ही है। यही तो इतना भारी अज्ञान है कि कांच के सामने मटकता है मुर्दा और प्रसन्न होता है जिंदा। कौन है? समझ ही नहीं आ रहा। ये जितने पाप इसने अनादि से करे और आगे जब तक आत्मभान नहीं होगा तब तक वो करेगा, सारे इस शरीर के पीछे कर रहा है। ये मेडिसिन अभक्ष दवाइयां डॉक्टर की स्पष्ट मांसाहार की है, स्पष्ट, फिर भी इस शरीर के पीछे वो भी खाता है। तो खाता तो जाति शरीर में टिकता है नहीं, वो नरक में पशुपति ये सफर करता है। घबरा मत, नरक में डंडे भी शरीर ही खाता, आत्मा नहीं खाता, हो मालूम पड़ जाएगी वहां से। नहीं आ रही समझ, इसको आई नहीं रही। जितना पाप की जड़ तो शरीर को अपना मानना है ना, मुनिराज को तो इसीलिए चिंता ही नहीं होती है। ये पत्र में अभी कल जो कथा आएगी, विष्णु कुमार 700 मुनिराजों को आग लगा दी उन्होंने। तो उनसे मुनिराज से पूछो कि वो कहाँ लगी, हमको पता ही नहीं है। ये तो जब उपसर्ग दूर हुआ, जब पता लगा कि कोई सी घटना भी घटी थी, इसको कहते हैं दिगंबर मुनिराज। कैसी बात है। यहाँ तो अभी जरा सा सब्जी में नमक कम हो तो मार वो मौन से खा ले जब तो कैसे भी हो जाए। फिर उसकी कषाय देखो क्या होती है,
फिर देखे जाएंगे भी बोर्ड टूटने तो फिर बताएंगे सब। ये कषाय का फंक्शन भी समझना अंदर कैसा होता है। कषाय ने जीव को तिल मिला दिया बुरी तरह से, मिथ्यात्व को समझ तो नहीं पा रहा। जितनी एंटीबायोटिक गोलियां होती है ना, एंटीबायोटिक समझते हैं, वो सब पूरी 100% अवश्य है। करे क्या तो पाप इतना करके आए हैं कि वो खाए बगैर होता नहीं है। पाप का वो पूर्व जन्म के पाप ही इतना करके आए, उसमें क्या हो? अगर इतने नहीं करके आते थे हम पहले ही काय को होते। काय को ऐसा इतना पाप करना पड़ता जब वो ठीक होते, इतनी अभक्ष्य गोलियां खाते तब ठीक होते। वो पाप का ही तो फल है। पुण्य का यदि उदय हो तो बीमार हो बिना दवा के अच्छा हो जाए, और पाप का उदय हो तो चाहे जितनी अभक्ष्य खा ले और पाप बढ़ाएगा, ठीक नहीं होएगा। जिनागम से मत टकराओ, जैसा कह रहे हैं उसको सहज स्वीकार करके अपनी परिणति को बदलने का भी चांस है। अपने सोच विचार की जो धारा है उसको बदलने का अभी अच्छा अवसर है। इसके बाद तो अकेला पाप भोगेगा और पाप ही करेगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? अभी दूसरे नंबर के जीव की स्टोरी चल रही है। दूसरा कौन सा? जो पुण्य की क्रिया तो करता है, सारा प्रतिक्रमण करेगा, प्रत्याख्यान करेगा, अणुव्रत पाल लेगा, महाव्रत पाल लेगा, घर छोड़ के जंगल चला जाएगा, पर करता है आत्मभान रहित और अविचारित। अगर अविचारित की जगह विचारित करता तो द्रव्य की दशा पहले धारण नहीं करता, पहले समय दर्शन की जल्दी करता। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि जिनवाणी ने शरीर की क्रिया और कषाय की मंदता, महाव्रत के परिणाम को मोक्ष का मार्ग नहीं कहा है, बल्कि मोक्ष को रोकने वाला कहा है। और शरीर की क्रिया का कर्ता बनता है तो मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है। जिनवाणी ने नहीं कहा तो क्यों करी तूने? क्योंकि आत्मभान रहित था। आत्मभान रहित था का अर्थ क्या होता है कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान, आत्मा तो ज्ञान स्वभाव, वो शरीर की क्रिया कैसे करेगा? आत्मा तो ज्ञान स्वभाव, राग की क्रिया कैसे करेगा? आत्मा तो ज्ञान स्वभाव, और भी चढ़ाने की क्रिया कैसे करेगा? वो तो चढ़ते हुई सामग्री इन सबको जानेगा, अपने अंदर आश्रय बंद होगा उसको जानेगा, संबंध होगा उसको जानेगा, आत्मा को जानेगा, भगवान के स्वरूप को जानेगा, अपने स्वभाव को जानेगा। घर में रहेगा तो घर में सबके नेचर को जानेगा, उसके नेचर के हिसाब से डीलिंग करेगा, जान लेगा कि क्रोधी भगवत्ता तो दूर रहना उससे, तीन आदमी मानी है तो भी दूर रहना, तेरे को नीचा दिखाएगा, तेरा परिणाम और बिगाड़ेगा। यार कोई समझ में आ रही क्या? सब जिनवाणी चौकन्ना कर देगी इसको। इसकी संगति करना, कितनी देर बैठना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या मन लगाना क्या नहीं लगाना, अपना समय को कैसे निकालना, रात में निकालना दिन में निकालना, इस मुर्दे के लिए अपना कितना समय लगाना पड़ रहा है, यही अपराध है। तो कितना समय लगाना, कितना बचाना, सब सीख जाएगा। आए तो सही जिनवाणी के पास, कोई कहना नहीं पड़ेगा उसको, बार बार उपदेश नहीं देना पड़ेगा कि तू ये कर वो कर, यहाँ जा वहाँ जा, जहाँ तेरे परिणाम सुधरे, जहाँ तेरे को तत्व के पोषण की बात मिले, जहाँ तेरे को ज़्यादा कषाय का माहौल नहीं मिले, जहाँ तेरे को क्रोध मान माया लोग के नशे वाले नहीं मिले, वहाँ जाना। सारा नशे में धुतते पूरी समाज, कोई क्रोध में धुतते, कोई मान में धुतते, कोई अरे पूछे ही मत क्या है। जिनवाणी को छोड़ो, फिर देश सब जैसे शराबी नाच रहे हो। कोई धन का विभव बताएगा, कोई शरीर का बताएगा, कोई काय का, कोई अरे वो छोटे मोटे का तो काम ही नहीं है उसमें। आत्मा के नशे वाले को ढूंढना। अब तीसरी बात, ऐसा जीव जो इन दोनों से पार हो गया और उसने अपनी तीसरी भूमिका को प्राप्त कर लिया। तीसरी भूमिका को प्राप्त कर लिया है, अर्थात उसके एक बार शुद्धोपयोग हो चुका है, अर्थात उसको शुद्ध परिणाम प्रकट हो गया, अर्थात उसको आत्मा का भान हो गया, अर्थात उसको सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की निर्मल परिणति का जन्म हो गया, अर्थात तो वो वीतरागी परमात्मा को पहचान चुका है, अर्थात वो सारे सात तत्व के स्वरूप को समझ गया,
ऐसा जीव तीसरी भूमिका वाला होता है। तो तीसरी भूमिका में वो समझ गया है कि जो तीसरी भूमिका का परिणाम है, ये परिणाम पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। और वो जो परिणाम है दूसरी भूमिका वाला, वो पाप से तो बचा देता है, और वो पुण्य खुद ही पुण्य है वो। ऐसा तीसरी भूमिका वाला जीव को सारी जिनवाणी के अंदर साधक दशा कहते हैं। साधक दशा कब कहते हैं? कि जब वो आत्मा की साधना शुरू करे। तो अभी क्यों नहीं कहते इतना पुण्य करने पर? कि अभी इसलिए नहीं कहते कि पुण्य के काल में साधना किसकी करना, ऐसा नहीं समझता। वो पुण्य के काल में पुण्य की साधना करता है, वो पुण्य के काल में पुण्य की आराधना करता है, पर आत्मा की आराधना करने के लिए अवसर मिला ऐसा नहीं समझ पा रहा। नादान बच्चा है, क्या करे? कुछ थोड़ी थोड़ी सब पल्ले पड़ रही है, क्या कठिन लग रही है, सरल लग रही है, मेरे को समझ में तो आया। मुनिराज की परिभाषा में साधु किसको कहते हैं? जो आत्मा की साधना करे उसको साधु कहते हैं। गजब हो गया। पहले बड़ी मुश्किल से तो घर समाज की चिंता छोड़ के साधु बना, और यहाँ आके फिर वही काम करा। बात तेरे को ज्ञानी होने से निवृत्त हो गया था। एक एक जीव को उसके पुण्य के उदय से सारी सामग्री मिलेगी, अपने ज्ञान और राग की जरूरत नहीं उनको। हट गया ज्ञानी, हट गया इसमें, तो तुमने क्या कराई है? और ऐसी अजब अजब की बातें। अब तीसरा उसने क्या करा? आलम्बन को उखाड़ फेंका, यानी सम्यक दृष्टि ने जो द्रव्य प्रतिक्रमण थे उसको बंध का कारण मानकर हे जान लिया। सम्यक दृष्टि वितराग भाव का रस चखने के कारण उसको जो पुण्य का परिणाम होता है, होता ही है, क्योंकि भगवान नहीं बने तब तक पुण्य का परिणाम होता है। चौथा पांचवा गुण स्थान हो, पाप का भी परिणाम होता है। तो दोनों परिणाम होते हैं, पर जब अमृत कुंभ का स्वाद चख लिया और तीसरी भूमिका में चले गए, तो ऐसा निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद उसको भला जानता है और इन दोनों परिणामों को हे जानता है, बुरा जानता है। तो बोलता, अरे बोले कि नहीं बोले, करता हुआ दिखने पर भी वो उसको चाहता भी नहीं और हे उपाधि नहीं जानता है। अमृत कुंभ को भला जानने वाला इसको कैसे भला जानेगा? और तो मजबूर में रहना पड़ता है उसको। आहार संज्ञा, मिथुन संज्ञा, परिवार की ममता, शरीर की ममता के कारण पाप भाव हो जाता है, चाहता नहीं है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और अज्ञानी चाहता है और कर्तव्य भी समझता है, इसलिए अज्ञानी है। अज्ञानी की डिक्शनरी में आत्मा उपाधि शब्द नहीं आ रहा है, शब्द में ही नहीं आ रहा है, भाव में कहाँ से आएगा? आप रोज ही तो सुन रहे थे, सात तत्व के अंदर आत्मा उपादेय है, पाप पुण्य का परिणाम है, संग निद्रा मोक्ष उपादेय है, लोकालोक गे है। और क्या चाहते हो आप? ये चाहते हैं कि तू गे में डूबा है कि आत्मा में डूबा है? तो मैंने जो बोला कोई बोल के बताया ना, किसने सुना ध्यान से? पूरे सात तत्व बता दिए। देखो कितना पुरुषार्थ है। मैं जब कितना धीरे धीरे बोल रहा हूँ, रोज चलती है बात। बंटी जी है ताकत, बोलो। पहले दो जो है, पहले पाप और पुण्य के उसमें जो है, वहाँ के बाद जब तीसरे में आ जाता तो वो ये सात तत्व के बारे में है कि उपाध्याय बताओ। वही बता रहा हूँ ना, जब तीसरे में जब आत्मा का उसको अनुभव हो जाता है, जब तीसरे काल में आ जाता है तो उसको पुण्य और पाप दोनों हे लगने लग जाते हैं, ये उपाधि आ जाता है। बहुत बढ़िया, दो तो ये हो गए, और बाकी बहुत भी बोले। हाँ बोलो। जीव है उपादेय है और अजीव गे है। गे है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 24 घंटे अजपा जाप की तरह ज्ञानी को निरंतर चलता है। अपन पहले अभ्यास ही कर लो कि भाई जिनवाणी कह रही है कि लोकालोक गे है, तो गे से अपने को क्या काम है? अपन तो ज्ञान है। एक पोर्शन तो ये हो गया। अब इन गे के पीछे एक विकल्प होता है, अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। भगवान को देखा तो पूजा करने का भाव हो गया, घर वालों को देखा तो प्रेम करने का भाव हो गया। ये दोनों परिणाम पाप और पुण्य का, ये दोनों है। ये तो संसार के कारण भले होते हो है, क्योंकि गे से कोई संबंध नहीं तो उसके पीछे वाले
होने वाले परिणाम से क्या लेना देना अपने को। इसलिए ये भी है। अब जो आत्मा को जान लिया तभी तो ये वेद ज्ञान खड़ा हुआ। तो अब आत्मा को जानने पर भी एक परिणाम पैदा हुआ, उसका नाम है संवर, वो उसका नाम है शुद्धि। वो शुद्धि बस वही शुद्धि बढ़ाने लायक है, तो वो बोले भले ही नहीं, पर वो शुद्धि उपाधि अपने आप हो गई। अब वो जब शुद्धि उपाधि हो गई तो चाहता कि शुद्धि इतनी सी क्यों रहे, पूरी हो, ये मोक्ष उपाधि हो गया। संवर निजरा एक देश उपाधि समझाने के लिए, याद कराने के लिए क्या करें उसको कि भाई एक देश उपाधि है का अर्थ कि संवर निजा पैदा कर। एक देश उपाधि उत्पन्न करने के लिए है, और जिसको उत्पन्न हो गई उसको मोक्ष का संधान कैसे होता है, ये बात चल रही है। कि जब उसने स्वाद चख लिया ना, अरे भाई एक बार कोई व्यक्ति ने अपनी दुकान खोली, वो दुकान खोलने पर पहले दिन उसने 1000 रुपये 5000 रुपये कमाए, तो वो 1000 5000 में संतुष्ट होगा कि करोड़पति बनने की भावना पाएगा। तो वो कमा रहा है कितना 1000 5000, तो भावना क्या है, क्योंकि आनंद हो है, मैं इसमें संतुष्ट नहीं होऊंगा। क्यों? अरे इसलिए नहीं होगा कि कमाने की विधि तो मैंने सीख ली, कमाने की विधि इतनी है 200 का माल लाओ और 300-500 बेचो, भाई इसमें करोड़पति बन जाते। तो विधि तो समझ में आ गई ना। तो ऐसा ज्ञानी होते से समझ जाता है कि भाई इतना सरल तो है कि आत्मा का आश्रय लें तो शांति बढ़ती है, पूरा आश्रय लें तो आनंद हो जाएगी। ये विधि तो आ गई, पर उसमें लीन नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं। अब ये जो घाटा वगैरह होता है, वो ये दुकान खोली है तो बिजली का बिल भी भरेगा, नौकर चाकर भरेगा, आएगा जाएगा तो पेट्रोल भी लगेगा, सारा खर्चा लगेगा ना। तो इसके पीछे लगा पर उपाधि नहीं है, ये वो कमाने के लिए है। कोई जरूरत नहीं बोलने की, जो बोला वही सुनो बस। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आत्मा को जाने बगैर, उपादेय को जाने बगैर है होता ही नहीं, और गे होता है। तो उपादेय करने पर उपादेय होता है, बोलने से उपादेय नहीं होता है। ये पाप और पुण्य के परिणाम बोलने से है ही नहीं होते हैं। ये उपादेय तत्व हाथ में आने पर है का ज्ञान होता है, तब उसको बोलना नहीं पड़ता है। वो शेर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में महावीर भगवान के जीव ने और पार्श्वनाथ के जीव ने वो बोलते थे कि नहीं? नहीं बोलते थे। तो सात तत्व का ज्ञान था कि नहीं, कि ये जो मेरा उपयोग आत्मा के अंदर गया, जो अतीन्द्रिय आनंद आया वो उपादेय है, और जिसके आश्रय से आया वो मैं हूँ। और जब ये मेरा यहाँ से जब उपयोग जाता है तो जाता किधर है, कि इस मुर्दे की तरफ, शरीर की तरफ। तो क्या परिणाम होता है कि दुख का परिणाम होता है। तब इस दुख से बचने के लिए क्या करें कि वो उपयोग को बार बार स्वभाव में लगाते हैं। ये विधि है उसको, दुख को दूर करने की विधि। दुख से माथापच्ची करना नहीं है। ये क्या गजब की बात है, दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। हो बुखार आ गया तो सारी दुनिया कहेगी जाओ डॉक्टर के पास गोली लाओ, ये कह रहे गोली मत लो, स्वभाव में जाओ। बुखार नामक का जो दर्द हुआ है, पहली बात आत्मा से उसका कोई संबंध है नहीं। अब तेरे को जो है वो शरीर से संबंधित है, तो वो बुखार का जो दर्द है, पहली बात तो आत्मा गर्म ठंडा होता नहीं है। उस शरीर की तरफ लक्ष्य जाने से, शरीर का राग होने से वो बुखार दुख रूप लगता है। उस दुख का इलाज गोली खाना नहीं है। उस दुख का इलाज दुख से हटके भेद ज्ञान करके स्वभाव में जाना है, क्योंकि सुख स्वभाव के आश्रय से होता है, दुख उसके आश्रय से, पराधीनता से होता है। बोलो किसने दवा खाई है आज तक? सुनने से क्या होता है? जब बीमार होता है तो डॉक्टर याद आता है, गोली खाता है, तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। चल खा लेना, कमजोरी में जिरवाणी एक सूट देती 40 की, पर श्रद्धा ज्ञान में तो समझ कि इस दुख का इलाज स्वभाव में जाना है। इस दुख का इलाज आत्मा को समझना है। आत्मा में शरीर ही नहीं तो बुखार का प्रवेश नहीं हो सकता है। आत्मा में राग ही नहीं तो आत्मा रागी हो नहीं सकता है। ये इलाज है इसका। अरे बहुत भाग्यशाली जीव, उसको सुनने को मिलता है। कौन जाए क्या करे। भूख भूख लगती है कि नहीं आपको? किसी को लगती है? भूख का इलाज क्या है? भोजन करना। इस भोजन करने से भूख मिटती है। इसमें कौन सी क्लास में पढ़ाई करना पड़ती है? तीन से समझता है तो
भूख का इलाज जिनवाणी ने बताया। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का रस पीता है तो भूख अनंत काल नहीं लगती उसको। मुनिराज हार संज्ञा पे विजय इस आत्मा के निराहारी तत्व का अमृत पीने से करते हैं। जो इसको समझ जाता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, वो पीना शुरू कर देता है। भूख का इलाज विविध तरह के व्यंजन करना नहीं है, उसमें तो और समस्या में आ जाएगा। डॉक्टर कहेगा देख दाल रोटी खाएगा रोज तो सुखी हो जाएगा, और रोज विविध व्यंजन करेगा ना तो सारे अस्पतालों के चक्कर लगाएगा। नहीं आ रही बस, अरे दुनिया से बिल्कुल अलग जात की बात है। तीसरी भूमिका वाले जीव की बात चल रही है। पहला वाला रिजेक्ट, दूसरा वाला भी आत्मज्ञान रहित होने की वजह से मोक्ष का कारण उसकी जो भी क्रिया हो, आत्मज्ञान रहित होने की वजह से मोक्ष की क्रिया नहीं है। अब तीसरी भूमिका वाला जो कुछ करे आत्मज्ञान सहित होने के कारण, वो उसके तीसरी भूमिका को साधने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सपोर्टर और सहयोगी है। बोलो देखो, अब उसके पास एक चीज आ गई मतलब एक समस्या आ गई ज्ञानी के पास। अब वो समस्या दूसरी जात के अड़ गई हो, जो लौकिक समस्या थी ना, व्यापार नहीं चल रहा, शरीर में रोग है, बच्चों का ये वो समस्या ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी की समस्या ये हो गई कि मैंने अनादि से जिस शुद्धात्मा को नहीं देखा था, ऐसा शुद्ध स्वरूप का मेरे को ज्ञान हो गया, ऐसे शुद्ध स्वरूप की मेरे को प्राप्ति हो गई। और समस्या ये है कि मेरे को इसी घर में विश्राम करना चाहिए, पर मैं नहीं रह पा रहा हूँ। ये समस्या हुई है। अज्ञानी कोई समस्या है कि नहीं? ये बात है। अज्ञानी के तो वो बाहर की समस्या से ही फुर्सत नहीं होते। गजब है। तो अब ज्ञानी की ये समस्या हो गई कि ये मेरे को मेरा, क्योंकि सारी दुनिया भी पूछेगी, जिसने तत्व नहीं सुना वो भी, कैसे साहब आप बोलते हो ना रोज आत्मा नहीं खाता, तो थाली पे काय को बैठते हो? नहीं है ना, बात समझ में गई। आपका जब घर में परिवार में कोई सदस्य है ही नहीं, तो फिर आप इनके साथ रहते काय को? जाओ ना जंगल। नहीं आ रही समझ में? अरे भगवान की पूजा पाठ करते हो ना, वो कुछ देते हैं कि नहीं देते, तो काय के लिए करते हो? आगे बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे जब दवाई लेने से ठीक होता है कि नहीं होता है, फिर लेते काय को? इस प्रश्नों का जवाब दुनिया में नहीं किसी के पास भी। लेते भी हैं और भला भी नहीं जानते हैं। ये साधक दशा होती है। कैसी अपूर्व बात है। इन समस्याओं का हल जो ज्ञान खोज लेगा, सब समस्या नहीं बढ़ जाएगी उसकी। आपको समझ में आई क्या ज्ञानी की क्या समस्या है? कौन बोलेगा? पंकज जी बताएंगे। आत्मा में लीन रहने वाले बताएंगे। ऐसा आत्मा में लीन नहीं, क्या बताएंगे? ज्ञानी को आत्मा का भान हो गया, खाली इतना ही आया कि ज्ञानी के ज्ञान। अब उसके बाद क्या करना है, ये करना है, उसको डिसाइड करना है। जब भान हो गया तो डिसाइड हो गया। देखो इसका मेरा पूछने का उद्देश्य ये रहता है कि माइंडली सुनो उसको। ये कोई मनोरंजन की खाली सुन के सुनाने की बातें नहीं है। जिनवाणी ऐसा परिणमन चाह रही है, और अगर ये शुरुआत भी नहीं कर पाया तो मनुष्य को हार जाएगा। ये जितना पुण्य का उदय एक क्षण में खलास हो जाएगा, इस भरोसे मत रहना इसको। जिसको जिनवाणी सुनना हो तो उसका तरीका समझ लेना कि 2000 सागर की अवधि का लास्ट टाइम चल रहा है। इसके बाद फिर वो मिलेगा कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, और बिल्कुल ऑक्सीजन पे चल रहा है। ऐसा समझ के जिनवाणी सुनेगा तो कुछ उतर जाएगी। और तो अरे रोज ही तो सुनते हैं, इनके पास एक ही तो काम है यार, अब कल 3 पॉइंट ले लेते, आज लेने क्या जरूरत थी? हम तो सब समझ गए थे तीनों। पहली भूमिका वाला पापी है, दूसरा वाला व्यवहारवासी, तीसरा वाला साधक है। अब क्या कहते सर, समय खराब करा उसको। अब तो बताएंगे पंकज जी, सोच लिया होगा इतनी देर में। जो साधक है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, पर वो आगे पूर्णता की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, कम बढ़ पा रहा है, उसकी उसको ज़्यादा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्णता? उसको संवेदन हो गया, आत्मज्ञान हो गया। और किसी ने सुना है?
मोक्ष प्राप्ति की कहा है तो उसकी मोक्ष उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। आत्मा में नहीं रोक पा रहा है। ये बात है, जो बात है वो कहो ना। ये जितने भी आपने कहे सब शास्त्रीय शब्द है, प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं है। मैंने मेरा घर देखा है, आपसे कोई पूछेगा कि क्यों साहब कहाँ रहते हैं? किराए के मकान में। यार आपने तो मकान को उद्घाटन कर दिया था और मकान इतना सुंदर है, फिर आप किराए के में क्यों रहते हैं? बोलो क्या जवाब है? भैया का ये प्रश्न यहाँ है कि आपके मोक्ष का महल उसका उद्घाटन हो गया है, आपने अपने आत्मा को देख लिया है, सम्यक दर्शन उसका इनाग्रेशन है। जब ये हो गया है तो आप ये शरीर की ये इनकी चिंता में काहे को डूबे हो? आप आत्मा में लीन क्यों नहीं होते हो? ये समस्याएं ज्ञानी की। जरा दिल लगा के अपने से बात करो। शास्त्रीय शब्दों में क्या दम है? शास्त्र के शब्द शास्त्र में रह जाएंगे, लाभ कुछ नहीं होने वाला है। अब तो समझ में आ गया होगा भाव। आत्मा को देखना इसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा में लीन हो जाए उसका नाम पूर्ण दशा है, परमात्मा है। दो टप्पी बात है। तब उसकी समस्या मैंने आत्मा को तो देख लिया, अतीन्द्रिय आनंद भी चख लिया, पर ना तो ये बढ़ रहा है और ना मैं इसमें टिक पा रहा हूँ। ये मेरी समस्या है। आपको बात समझ में आई क्या? अपनी वो दूसरी समस्या हट के ये कब होए? अच्छी चीज देखने के बाद तो देख पा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। ये तो लगा ना, यही तो समस्या कितनी अच्छी है, पर टिक नहीं पा रहे हैं। अभी आपसे पूछते हैं, 1 महीने के टाइफाइड से आप उठे और आपको मूंग की दाल का पानी दिया और 3 दिन बाद बादाम खसखस का हलवा दिया। अब बताओ बादाम खसखस का हलवा अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना? तो अच्छा है तो फिर खाओ कि भाई वो बहुत अच्छा है, मेरे शरीर के लिए ठीक भी, पर मेरी कैपेसिटी नहीं है पचाने की। वो अगर अच्छा होने पे मैंने ज़्यादा खा लिया तभी आलू वो वापस वही दिन आ जाएंगे 1 महीने भर गए। कि अपना डाइजेशन इतना है कि अपन उसको नहीं पचा सकते। अच्छा है ये बात तो ठीक है, पर जब थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तो उसी से बनवेगा। ऐसा ज्ञानी समझ जाता है कि ये वीतराग भाव तो बहुत अच्छा है, पर मैंने अगर ज़्यादा जिद्दी करी तो ये जो उपवास वाले हैं ना, बगैर समझे जो करते हैं, तो बजाय धर्म ध्यान के आत्म ध्यान करके गति खराब करते हो। सब शास्त्रों में पढ़ा इसने। सेठ जी थे वो मेंढक में, कहाँ गए वो? सेठ जी थे जो सामयिक कर रहे थे। सेठानी ने कहा कि भाई आज तो सेठ जी बहुत अच्छा मन लग गया इनका, सामयिक कर रहे हैं और इनके वो घी खत्म नहीं हो जाए तो बेचारी आतिन भी डाल जाती। अब इनको था मौन और इनको प्रतिज्ञा थी कि ये घी जब तक चलेगा जब तक मैं सामयिक करूंगा। अब लगी प्यास, तो सामयिक करते करते भी मेंढक बन सकता है धीरेंज। नहीं आ रहा है जैन दर्शन को, हंसी खेल नहीं है, समझना है इसको कि फल परिणाम का लगता है। तेरी प्रतिज्ञा तो तेरे जब वो मन में आकुलता होगा जब प्रतिज्ञा तो टूट चुकी। अरे जब तूने उपवास के काल में तेरे को सुबह 4 बजने का ध्यान आ रहा है कि कब दिन होगा, कब जाऊं मंदिर, कब खाऊं, तो उपवास तो वही टूट गया। कितनी समझने की बात नहीं आ रही समझ में। किसी किसी अपूर्व बात है तो ज्ञानी जानता है कि वही जो शुद्धोपयोग है ये क्रम से बढ़ता है, और एक क्रम से बढ़ने के लिए आत्मा के अंदर स्थिरता में होने में बहुत ताकत है। सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर सर्वार सिद्धि में 4थे गुण स्थान में रहते हैं। वो 4थे से 5वां नहीं कर सकते। 33 सागर के अभ्यास में भी गुरुदेव को 45 साल तक बिल्कुल ऐसा निर्दोष जीवन पाला है। सारी दुनिया कहती थी आप तो व्रती शावक क्यों नहीं बन जाते हो, अणुव्रत क्यों नहीं ले लेते हो? तुमको नहीं पता अणुव्रत कहते किसको है। अंदर में अनंतानुबंधी के बाद वो अप्रत्याख्यान टूटना चाहिए। उसका नाम है अप्रत्याख्यान। अ मने नहीं, प्रत्याख्यान मने त्याग। वो त्याग नहीं होने दे रही, वो कषाय है। उसका बाहर से कोई संबंध नहीं है, बाहर से कोई कपड़े से खाने पीने से कोई संबंध नहीं है उसका, अंतरंग की कषाय से है। जैसा यहाँ भी ये जो जीव सब सुन रहे हैं इसका संबंध यहाँ बैठने से नहीं है, यहाँ उसके समझ कितनी डेवलप हो रही है, कितनी उसकी कषाय उसको रोक रही है, कितनी उसका कषाय उसका जो जिस पे उसकी एकाग्रता पड़ी है वो उसकी तरफ कितना लक्ष्य जा रहा है, ये सब अंदर आत्मा का फंक्शन चल रहा है। ये बैठा यहाँ जो बैठा उसको तो मुर्दा कहते हैं,
जिसका अंदर कारखाना चल रहा है उसको जीव कहते हैं। और वो दिख जाएगा इसको सब कि घड़ी का टाइम हो गया, ये बोलना बंद कर ही नहीं रहे, बंद क्यों नहीं करते ही है, हमारे सब इतना सारा टाइम हो गया, बोले ये काम हो रहा है कि नहीं अंदर, तो सुन रहा है कि ये काम कर रहा है। ऐसे अद्भुत बात। जब तक विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो, यानी पूर्णतया आत्मा में लीन नहीं हो जाए, तब तक क्या करना। अब फिर से दूसरी समस्या कि आत्मा रूप स्तंभ से ही चित्त को बांध रखा है, यानी जो व्यवहार के आलंबन से अनेक समय दृष्टि है ना, तो व्यवहार के काल में उसका परिणाम विभिन्न उसमें व्यवहार में आलंबन में प्रवृत्ति में चित्त भ्रमण करता था। मैंने उसका मन कभी इस क्रिया में, कभी सामयिक करना, कभी प्रतिक्रमण करना, कभी पूजा करना है, ऐसे व्यवहार के आलंबन में चित्त भ्रमण कर रहा था। तो उसको भ्रमण करने की जगह अब देखना है, यहाँ से टर्न हुआ ज्ञानी, वो जो भ्रमण करने वाला था उपयोग, उसको शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने को जिन्हें भगवान ने कहा है। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष का कारण है। तो इसमें देख लो ना सब, इसमें क्या लिखा है, लिखा है नहीं। अरे क्या अलौकिक बात है, शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही। अब फिर से एक प्रश्न बस आखिरी है, बंद कर रहा हूँ। इसके पास भी उपयोग है, चैतन्य मात्र। अब ये भ्रमण कर रहा है कि नहीं, पहली बात तो आप ये देखो कहाँ कर रहा है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। कभी इस पाप में जाए, कभी इसमें जाए, कभी घर का, कभी दुकान का, कभी समाज का, और ले आवारा की तरह पता नहीं कहाँ जाता रहता है। ये चित्त भ्रमण कर रहा है। और सुखी होने का उपाय क्या है कि इस चित्त को बांधो, बांधोगे तो बांध के लगाओ कहाँ। अब ये बात ज्ञानी को कही तो अज्ञानी के लिए लागू पड़ती है कि नहीं? अज्ञानी को आत्मा ने लेकिन किससे बांध रही है? चित्त तो दोनों के पास है। ये तो दिख रहा है कि चित्त भटक रहा है, भटक रहा है, ये बात पक्की है। अब वो भटकने को आप लोग वो भला मान रहे हो, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लगता है। तो फिर क्या आएगा यार? आपका जवाब तो आपके पास ही है। अरे वो चित्त को बांधे गाय के लिए, जब बाहर मजा आ रहा है तो बाहर घर जाके चारा खाने में उसको मजा आ रहा, तो घर की रोटी गाय को खिलाए उसको। नहीं आ रही समझ? ये तो बाहर भटकना, चित्त बाहर भटकना, उसको ये स्थूल रूप से ज्ञान में आ जाए एक बात कि मेरा चित्त जितनी जगह जा रहा है उतने जन्म मरण करेगा, ये कह रही जिनवाणी। तो इस चित्त को रोकना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये मेरे को मनुष्य पर्याय इसी के लिए मिली, तत्व इसीलिए मिला है, और वो तत्व ज्ञान की चाबुक से कंट्रोल में आएगा। वो भाषा से और तेरे व्रत उपास से नहीं आएगा। वो तत्व ज्ञान की बरसात होगी, क्योंकि आग लग रही है तो इसके ऊपर इससे ज्यादा पावरफुल पानी गिरेगा तो ये बुझेगी। तो जितनी ताकत से चित्त भ्रमण कर रहा है उतनी ताकत वाला तत्व ज्ञान इसको चाहिए। और वो रोज यहाँ पे जो उसकी धुलाई होगी ना, जब उसके ऊपर उसके चित्त भ्रमण करने के जो थिए अड्डे, उसकी रोज यहाँ धुलाई होगी तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है ये। पर अब जब चित्त को कंट्रोल करने की जब विधि आती है तो उसको बुरी लगती है। क्या? कि मेरे सुख को छेड़ते। नहीं आ रही समझ? ये मेरे सुख के अड्डों पर बारिश कर रही जिनवाणी, इसलिए बंद कर देता हूँ। अरे यार ये कहेंगे कि उपास करो, अब मेरे को रोटी खाने में, मिठाई खाने में मजा आता है, करो उपास करो, तो कौन आ गया सुनने? चिंता मत करो, मेरे को लग गया कि सब सुनते सुनते घबरा गए हैं, और श्लोक बहुत जोरदार था। इसका अगला चलेगा।